श्री कृष्णा का जन्म बहुत ही दिव्य और अद्भुत था। उनका जन्म मथुरा के एक जेल में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कैद थे। कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा था, लेकिन श्री कृष्णा का जन्म एक नई उम्मीद लेकर आया। जन्म के समय ही श्री कृष्णा ने अपनी दिव्यता दिखा दी। वासुदेव उन्हें लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल गए। वहां नंद और यशोदा ने उनको पाला। छोटे कृष्णा ने गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। यशोदा मां के लाडले, माखन चोर और सबके प्यारे कृष्णा। श्री कृष्णा का बचपन लीलाओं से भरा था। हर लीला में एक सीख थी। गोकुल की गलियों में नंदलाल की हंसी की आवाज गूंजती थी। उनकी बाल लीलाएं देखने लायक होती थीं। कभी वे माखन चुराते, कभी गोपियों के साथ रास रचाते। उनकी शरारतें बहुत होती थीं, लेकिन उनमें भी एक मासूमियत थी। यमुना नदी के किनारे मुरली बजाते कृष्णा बहुत सुंदर लगते थे। गायों के लिए उनका प्यार अद्भुत था। वे ग्वालों के साथ गाय चराने जाते और बांसुरी बजाकर सबको मंत्रमुग्ध कर देते। इन लीलाओं से श्री कृष्णा ने लोगों के दिलों में प्यार और भक्ति का बीज बोया। श्री कृष्णा धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके अंदर छिपी शक्ति भी दिखने लगी। उन्होंने गोकुल वासियों को इंद्र के गुस्से से बचाया। एक दिन उन्होंने कंस को मारकर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। उन्होंने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। मथुरा के लोग बहुत खुश हुए। श्री कृष्णा उनके राजा बने। उन्होंने धर्म की स्थापना की और लोगों को न्याय दिया। श्री कृष्णा ने दिखाया कि बुराई को खत्म करने के लिए सामना करना जरूरी है। मथुरा में शांति लाने के बाद श्री कृष्णा ने द्वारका नगरी बनाई। वे द्वारका के राजा बने। उन्होंने रुक्मिणी से शादी की। उनके और भी विवाह हुए, जिनके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारण थे। द्वारका में श्री कृष्णा ने धर्म और न्याय का राज्य स्थापित किया। वे एक आदर्श राजा, दोस्त और मार्गदर्शक थे। श्री कृष्णा का जीवन एक आदर्श जीवन था। जब धरती पर अन्याय और अत्याचार पर हट गया, तब महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्णा ने धर्म की स्थापना के लिए इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडवों के सारथी बनकर उन्होंने उन्हें नैतिक बल दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म करने की प्रेरणा दी। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। श्री कृष्णा ने धर्म की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने दिखाया कि सत्य की रक्षा के लिए लड़ाई जरूरी है। गीता श्री कृष्णा का अर्जुन को दिया गया अनमोल उपदेश है। यह ग्रंथ जीवन और मृत्यु, कर्म और धर्म, प्रेम और भक्ति की गहराई को समझाता है। श्री कृष्णा ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को बिना फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाभारत के समय था। यह हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती है। श्री कृष्णा के उपदेश हमें जिंदगी के हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। गीता में श्री कृष्णा ने कर्मयोग के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है। हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। श्री कृष्णा ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करना तुम्हारा हकू है, फल की इच्छा मत करो। उनके अनुसार निष्काम कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्णा ने भक्ति को मोक्ष का आसान रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही भगवान से मिलन का जरिया है। उन्होंने गोपियों के माध्यम से प्रेम और समर्पण की मिसाल दी। गोपियों की भक्ति निस्वार्थ और अनन्य थी। श्री कृष्णा कहते हैं कि भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है। जाति, धर्म, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता।
सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। श्री कृष्णा का जीवन और उपदेश हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वे हमें धर्म, कर्म, प्रेम, भक्ति और त्याग का महत्व बताते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच और न्याय का साथ देना चाहिए। श्री कृष्णा का संदेश हमेशा के लिए है। यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। उनके जीवन से हमें प्रेरणा और साहस मिलता है। श्री कृष्णा की लीलाएं अनंत हैं। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक है। वे भगवान के अवतार थे जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना की। उनके उपदेश हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। हमें उनके आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्णा हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उनकी लीलाएं हमें हमेशा के लिए प्रेरित करती रहेंगी।